Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics PTP class 6 and exercise 1.3 and question number 1, which of the following set is the empty set? Students, keep in mind that if a set does not have any entry, then the set is called empty set. बच्चों, अगर किसी सेट में एक भी एंट्री ना हो तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो अभी आपने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें एक भी एंट्री नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि वो एम्प्टी सेट है। तो फर्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, लिखा है जी द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1। अब बच्चों आपने देखना है कि 1 से छोटा कोई होल नंबर होता है, तो 1 से छोटा होल नंबर होता है 0, मीन्स के इस सेट में एक एंट्री होगी 0, तो ये सेट जो है ये एम्प्टी नहीं है। तो इसके आगे हम लिखेंगे कि नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसमें एक एंट्री आ रही है जो 0 है। यानी कि अगर हम इसका सेट लिखेंगे, जो कि लिखना नहीं है, लेकिन अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 0, क्योंकि 0 जो है वो लेस देन 1 होल नंबर है, लेकिन ये हमने लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया है। आगे स्टूडेंट्स नंबर 2 पर देखें। नंबर 2 पर स्टेटमेंट लिखी हुई है द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बिटवीन U एंड V। अब बच्चों आप जब इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं तो U और V के दरमियान, यानी कि आप जब पढ़ेंगे तो हमने GHIJKLMNOPQRST U और V के दरमियान कोई भी अल्फाबेट नहीं आता, इसलिए इस जो ये सेट है ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि U और V के दरमियान कोई नहीं एलिमेंट नहीं आता, लेटर नहीं आता, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। तो ये बच्चों इसका आंसर है। आगे थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, तीसरे नंबर पर कौन सी स्टेटमेंट आ रही है। तीसरे नंबर पर आ रही है द सेट ऑफ वावल्स अदर देन A एंड O, द सेट ऑफ वावल्स, द सेट ऑफ वावल्स other than A and O। बच्चों देयर आर 5 वावल्स A, E, I, O, U, तो वो कह रहा है कि ऐसा सेट लिखें जिसमें A और O ना हो, तो बाकी जो 3 एंट्रीज हैं I, E और U वो इस सेट में आएंगी, इसलिए ये एम्प्टी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस सेट को बच्चों टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जो कि आपने लिखना नहीं है, तो उसका सेट बनेगा E, I और U, यानी कि 5 अल्फाबेट हैं। वो कह रहा है कि इन 2 के अलावा आपने लिखने हैं, तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेट आएगा, इसलिए ये एम्प्टी नहीं है। लेकिन ये आपने लिखना नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा एम्प्टी है और कौन सा एम्प्टी नहीं है। नंबर 4 पर देखें स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेटमेंट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, the set of natural numbers less than 1, less than 1। बच्चों 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, लेस 1 से लेस जो है वो 0 है, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर है। तो 1 से चूंकि लेस कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये जो सेट है ये एम्प्टी होगा। और लास्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन ही की है, वो भी आप देख लें कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, which are called ऑड नंबर्स। तो बच्चों कोई भी इवन नंबर जो है
उसको हम ऑड नंबर नहीं कहते। तो इवन नंबर का जो इवन नंबर है वो ऑड नहीं है और जो ऑड है वो इवन नहीं है, तो इसलिए ये सेट जो है ये एम्प्टी होगा क्योंकि इसमें एक भी एंट्री नहीं आएगी। तो बच्चों ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, तो इसमें बच्चों 3 जो है वो एम्प्टी सेट है और 2 स्टेटमेंट्स जो है वो एम्प्टी सेट्स नहीं है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। और अभी बच्चों मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने लिखना है जी कि सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ उनके आंसर देते जाऊंगा कि सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट। तो सेट ए जो है बच्चों उसमें लिखा है उसने लेटर्स ऑफ द वर्ड हलागुला, लेटर्स ऑफ द वर्ड हलागुला। बच्चों ये जो सेट है ये फिनिट सेट होगा। पहले तो मैं आपको फिनिट और इनफिनिट सेट की डेफिनेशन बताऊंगा। बच्चों फिनिट सेट वो होता है जिसके नंबर ऑफ एंट्रीज लिमिटेड हों और उन्हें हम काउंट कर सकें, और इनफिनिट सेट वो सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एंट्रीज को हम काउंट ना कर सकें। तो ये जो हलागुला है इसके जब हम लेटर्स की एंट्रीज लिखेंगे तो बच्चों उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो सेट है ये फिनिट सेट है। कुछ मैथमेटिशियन इसको फाइनाइट भी पढ़ते हैं लेकिन फाइनाइट नहीं है, ये फिनिट होता है। तो इसको आपने लिखना है फिनिट। ये फिनिट सेट है बच्चों क्योंकि हम इसकी एंट्रीज को काउंट कर सकते हैं। आगे सेट बी है स्टूडेंट्स, उसमें एंट्रीज हैं जी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बच्चों नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको हम काउंट करना शुरू करें तो वो कभी भी हमसे एंड नहीं होगा, इसलिए इस सेट को हम कहेंगे इनफिनिट सेट। ये सेट जो है वो इनफिनिट सेट है। मैं आपको बता चुका हूं कि फिनिट सेट वो सेट होता है जिसकी नंबर ऑफ एंट्रीज को हम काउंट कर सके। हलागुला के लेटर जब हम लिखेंगे तो उसमें आएगा H, A, L, G, U। जो A ऑलरेडी आ चुका है और L भी आ चुका है, तो बच्चों अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी एंट्रीज आएंगी H, A, L, G और U। तो वो एंट्रीज को काउंट किया जा सकता है। इस सेट की एंट्रीज जो है ये 1 2 3 4 5 6 चलती जाएंगी। तो बच्चों इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इस सेट को हम कहेंगे ये इनफिनिट सेट है। नंबर सी देखें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डेज इन a year, number of days in a year, number of days in a year। तो बच्चों एक ईयर में जो नंबर ऑफ डेज है वो 365 या 367 होते हैं और इसकी सिर्फ एक ही एंट्री या दो होंगी, 365 और 366। और अगर आप ल्यूनर कैलेंडर को देखेंगे तो वो होगा 355। तो ये 3 एंट्रीज इसकी बन सकती हैं, लेकिन हमने ये लिखना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये फिनिट सेट है या इनफिनिट सेट है। तो इसको बच्चों हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो सेट सी है ये फिनिट सेट है। ये क्या सेट है? फिनिट सेट है बच्चों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स डी सेट देखें, इस्लामिक मंथ्स। डी सेट जो है वो है इस्लामिक, ल्यूनर भी कहते हैं बच्चों, इस्लामिक मंथ्स। बच्चों ये 12 होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, शवाल, रमजान, शवाल, जिकात और जुल्हज। ये बच्चों 12 महीने हैं। तो ये फिनिट सेट है क्योंकि हम इनके नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये भी फिनिट सेट है, फिनिट सेट। आगे बच्चों इसका जो ई पार्ट है वो देखें, वो कौन सा सेट है? तो सेट ई जो है उसमें लिखे हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9 और आगे चलते जा रही हैं। तो ये सेट जो है बच्चों ये इनफिनिट सेट है क्योंकि हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकेंगे। ये 3 के मल्टीपल चलते ही रहेंगे। तो ये इनफिनिट सेट है, ये इनफिनिट सेट है क्योंकि हम इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट नहीं कर सकते। आगे है बच्चों एफ। सेट एफ में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और सेट एफ जो है बच्चों वो फिनिट सेट है क्योंकि हम उसके नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट कर सकते हैं।
तो एफ में जो एंट्रीज उसने लिखी हैं वो है CFIMOUR, आर पहले है और यू बाद में है। तो बच्चों इसके नंबर ऑफ एंट्रीज को चूंकि हम अकाउंट कर सकते हैं तो ये फिनिट सेट है, तो इसको भी हम लिखेंगे कि ये फिनिट सेट है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज को हम काउंट कर सकते हैं। आ गया स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट, जी पार्ट, और उसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 1/2, 2/4, 3/6। अगर आप गौर करें बच्चों तो न्यूमरेटर जो है वो नेचुरल नंबर आ रहे हैं और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो ये हम लिखते रहें तो ये कभी भी अनकैड नहीं होगा क्योंकि आगे डॉट 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 लिखा हुआ है। तो ये जो सेट है ये इनफिनिट सेट है। तो इसमें आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फिनिट सेट और इनफिनिट सेट बताने थे कि कौन सा सेट फिनिट है और कौन सा सेट इनफिनिट है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। फिनिट सेट वो सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, यानी कि उनका कोई ना कोई एंड हो। और इनफिनिट सेट वो होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे स्टार्स इन द स्काई, तो हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो इनफिनिट सेट है। या आप कह सकते हैं कि रेत के जो ज़र्रात हैं, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी इनफिनिट सेट है। तो फिनिट सेट वो सेट होता है जिसकी नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट किया जा सके, और इनफिनिट सेट वो सेट होता है जिसकी एंट्रीज को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6 मैथमेटिक्स पीटीबी। पीटीबी मैथ वो मैथ है जो बच्चों गवर्नमेंट के तमाम स्कूल्स में पंजाब में पढ़ाया जा रहा है। और पीटीबी का मतलब होता है पंजाब टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कि ये पी फॉर पंजाब, टी फॉर टेक्स्ट बुक और बी फॉर बोर्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।